नमस्कार, आप देख रहे हैं दर्श न्यूज। मैं हूं आपके साथ रितेश शर्मा। वीआईपी सुप्रीमो और बिहार सरकार के पूर्व मंत्री मुकेश सहनी के पिता जीतन सहनी की हत्या के मामले में पुलिस ने मंगलवार को घटनास्थल के बगल में लगे सीसीटीवी फुटेज के आधार पर 4 संदिग्धों को हिरासत में लिया था। इस मामले में बुधवार को मुख्य आरोपी काजिम अंसारी की गिरफ्तारी के बाद उससे की गई पूछताछ के आधार पर 4 और लोगों को हिरासत में लेकर उनसे पूछताछ की जा रही है। इससे पहले हिरासत में लिए गए 4 संदिग्धों को दरभंगा लाकर पूछताछ की जा रही है। अन्य 4 से बिरौल में ही पूछताछ की जा रही है। बताया जाता है कि इनमें जीतन सहनी का खाना बनाने वाला यानी रसोइया भी शामिल है। हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि अभी नहीं हो पाई है। एसएसपी जगुनाथ रेड्डी ने कहा है कि मुख्य आरोपी काजिम अंसारी ने पूछताछ में अपने जिन साथियों के नाम बताए हैं उनके विषय में जांच की जा रही है। जांच की प्रक्रिया पूरी होने के बाद उनके नाम का खुलासा कर दिया जाएगा। बिहार पुलिस ने विकासशील इंसान पार्टी चीफ मुकेश सहनी के पिता जीतन सहनी की हत्या की गुत्थी सुलझाने में सफलता हासिल की। इस केस को सुलझाने में लाल बॉक्स यानी अलमारी की भूमिका काफी महत्वपूर्ण रही है। इस अलमारी में ही पुलिस को एग्रीमेंट पेपर मिला, जिसकी मदद से पुलिस आरोपियों तक पहुंची है। जीतन सहनी हत्याकांड के मुख्य आरोपी काजिम अंसारी को पुलिस ने जब हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू किया तब उसने पूरी कहानी बता दी। उसने घटना को क्यों अंजाम दिया ये भी बताया। काजिम ने पूछताछ में पुलिस को बताया है कि पैसे के लेन देन को लेकर हुए विवाद में जीतन सहनी की हत्या की थी। काजिम का घनश्यामपुर थाना क्षेत्र में अफजला टोला में कपड़े की दुकान थी, लेकिन पैसे के अभाव में काफी समय से उसकी दुकान बंद थी। इस बीच उसने जीतन सहनी से 1.5 लाख रुपए का कर्ज 4% मासिक ब्याज की दर पर लिया। कर्ज लेने के एवज में उसने अपनी जमीन को जीतन सहनी के पास गिरवी रख दिया। काजिम ने पहली बार 2022 में 1 लाख और फिर 2023 में 50,000 रुपए का कर्ज लिया, लेकिन वो कर्ज नहीं चुका पा रहा था। काजिम ने बताया है कि हत्या से 3 दिन पहले वो और उसका साथी जीतन सहनी से ब्याज की रकम कम करके उधार का हिसाब करने और जमीन के कागजात वापस करने के लिए बात करने गया था, लेकिन बातचीत के दौरान जीतन सहनी से उसकी कहासुनी हो गई, जिसके बाद उसने अपने कुछ साथियों से मिलकर जीतन सहनी से कागजात जबरदस्ती छीनने की योजना बनाई। काजिम ने जीतन सहनी से कागजात हासिल करने के लिए पूरी योजना बनाई। इससे पहले उसने ये जानकारी प्राप्त कर ली थी कि रात में करीब 11 बजे तक जीतन सहनी के घर काम करने वाले लोग चले जाते हैं। इसी को देखते हुए उसने और उसके साथियों ने घर के पीछे के दरवाजे से प्रवेश किया। पहले उसने जीतन सहनी को जगाया और डरा धमकाकर अपनी जमीन और कर्ज के कागजात मांगे, लेकिन विरोध करने पर उसने चाकू से जीतन सहनी के ऊपर ताबड़तोड़ वार करना शुरू कर दिया। इस दौरान उसके साथ आए अन्य लोगों ने जीतन सहनी के हाथ और पैर को पकड़ कर रखा था। जीतन सहनी की हत्या करने के बाद काजिम और उसके साथियों ने अलमारी की चाबी ढूंढने की कोशिश की, लेकिन अपने कागजात को वापस नहीं ले सका, जिसके बाद उन सभी ने अलमारी को बंद अवस्था में ही पानी में फेंक दिया ताकि सभी कागज गलकर नष्ट हो जाएं। अलमारी को घर के पीछे स्थित छोटे से तालाब में ही फेंककर सभी वहां से फरार हो गए, लेकिन अलमारी की जांच पड़ताल में एग्रीमेंट के पेपर मिले और पुलिस ने मामले को सुलझाने में कामयाबी हासिल की। बता दें कि इससे पहले बुधवार को इस घटना की जांच करने डीआईजी बाबूराम व एसएसपी जगुनाथ रेड्डी पुलिस अधिकारियों के साथ घटनास्थल घनश्यामपुर थाने के जिरात गांव पहुंचे। वहां उन्होंने मकान के ऊपर नीचे और आगे पीछे जाकर बारीकी से छानबीन की। साथ ही वहां मौजूद स्थानीय लोगों से भी पूछताछ की। दोपहर करीब 3 बजे पहुंचे पुलिस अधिकारियों ने वहां करीब आधा घंटा रुककर घटनास्थल पर बारीकी से छानबीन की। इस दौरान डीआईजी ने जीतन सहनी के घर में गिरवी रखी गई दोनों बाइक को भी बाहर निकलवाया। इसके अलावा डीआईजी ने घर के पीछे पानी भरे गड्ढे में से दमकल के माध्यम से पानी निकलवाने का भी निर्देश दिया है। पुलिस को संदेह है कि अपराधियों ने हत्या में जिस चाकू का प्रयोग किया था उसे इसी पानी भरे गड्ढे में फेंक दिया गया है। फिलहाल गड्ढे से पानी निकाला जा रहा है। बता दें कि गत सोमवार की रात वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी के पिता जीतन सहनी की चाकू गोदकर हत्या की गई थी, जिसका केस अब लगभग सुलझा लिया गया है। इसके साथ ही आपको बता दें कि पिताजी के ब्याज पर पैसा देने की खबर को
मुकेश सहनी ने नकार दिया और कहा है कि यहां कोई व्यवसाय भी नहीं था। उनसे जरूरतमंद व्यक्ति पैसा उधार लेते थे जिसे वे बाद में लौटा देते थे। सूद पर कर्ज देने की कोई जानकारी उन्हें नहीं है। पूर्व मंत्री ने पिता के हत्यारे को कड़ी सजा की मांग की है। बुधवार को मीडिया को जारी बयान में उन्होंने कहा कि आनन फानन में कोई निर्दोष न फंसे, जो भी गुनहगार है उसे जल्द कठोर से कठोर सजा मिले ताकि कोई अपराधी इस तरह की घटना करने के पहले 100 बार सोचे। उन्होंने कहा है कि अब तक पुलिसिया जांच से वे संतुष्ट हैं। पुलिस एक्शन मोड में काम कर रही है। राष्ट्रीय जनता दल के नेताओं की टीम भी बुधवार को दरभंगा जिला स्थित वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी के गांव पहुंची। उनके पैतृक आवास पहुंच नेताओं ने उनसे मुलाकात कर हमदर्दी जताई है और इस घटना पर गहरी शोक संवेदना व्यक्त की। नेताओं ने कहा है कि जिस तरह मुकेश सहनी के पिता जीतन सहनी की हत्या की गई है, स्थानीय लोगों ने जिस तरह से घटना के बारे में बताया है, उससे इसकी निर्दयता का एहसास होता है। ऐसी घटनाएं राज्य के लोगों के लिए भी बेहद दुखद है। सभी ने सरकार से जल्द दोषियों को गिरफ्तार करने और इस मामले की स्पीडी ट्रायल कराकर सख्त से सख्त सजा दिलाने की मांग की है। पटना से जो लोग इस टीम में शामिल थे उसमें पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष उदय नारायण चौधरी, राष्ट्रीय महासचिव बीनू यादव, प्रदेश प्रधान महासचिव रणविजय साहू एवं प्रदेश महासचिव फैयाज आलम कमाल समेत अन्य नेता शामिल थे। इस अवसर पर पूर्व विधायक जफर आलम, दरभंगा जिला अध्यक्ष उदय शंकर यादव समेत अन्य नेता भी मौजूद थे। वहीं पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता एजाज अहमद ने बताया है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद, पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव एवं प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह समेत पूरा राजद परिवार इस दुख की घड़ी में मुकेश सहनी के साथ है। तो फिलहाल पुलिस छानबीन में जुटी है और चाकू जिससे जीतन सहनी की हत्या की गई उसकी खोज लगातार जारी है। फिलहाल इस खबर में इतना ही है। हम आपको इससे जुड़े जो भी अपडेट आएगा वो हम आपको देते रहेंगे, इसलिए ज़रूरी होगा कि आप हमारे दर्श न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और साथ ही साथ हमारा फेसबुक पेज है उसे भी लाइक और फॉलो कर लें। धन्यवाद।